हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो चलिए शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका जीएसटी के ऊपर। लेट्स सी क्या कहता है क्वेश्चन। एक एक करके सारे ट्रांजैक्शन देखेंगे। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 30,000, कंप्यूटर 15,000 एंड फर्नीचर 20,000। तो इसकी अच्छा एक काम करते हैं, पहले एक बार देख लो ये नोट नीचे क्या दिया हुआ है। CGST and SGST is levied at 9% each on इंटरेस्टेड, मतलब इन्होंने विद इन द स्टेट बता भी दिया है। सेल एंड परचेज एंड IGST इज लेवीड एट 18% ऑन इंटरेस्टेड आउटसाइड द स्टेट सेल एंड परचेज। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे सबसे पहले कहता है कि जो ओनर है वो कैश, कंप्यूटर, फर्नीचर सब लेके आ रहा है। ओनर लेके आ रहा है, खरीद नहीं रहे हैं। खरीदेंगे, बेचेंगे तो जीएसटी का इन्वॉल्वमेंट रहेगा। अभी केवल ओनर लेके आ रहा है। तो कई बच्चे क्या होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं, जो ओनर लेके आ रहा है उस पर भी जीएसटी लगाने बैठ जाते हैं। ऐसा नहीं करना है। जीएसटी किस पे लगेगा, ध्यान दीजिए, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आप गुड्स खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं। जब मैं गुड्स कह रहा हूं तो आपने मान लो कि फर्नीचर खरीदा, मशीनरी खरीदी, तो वो भी किसी न किसी के लिए तो गुड्स है ना, जो बेच रहा है। तो वहां पे भी जीएसटी का इन्वॉल्वमेंट रहेगा। उसी प्रकार से सर्विसेज यदि ले ली आपने, आपने किसी से कोई सॉफ्टवेयर ले लिया, ठीक है ना, तो सॉफ्टवेयर में क्या उनको कोडिंग वर्क वगैरह करना पड़ता है, तो वो हो गई आपकी सर्विसेज। ठीक है, या फिर मैं कहूँ कि आप किसी कोचिंग में जाके क्लासेस करते हैं, तो वहां पे भी क्या हो रहा है, आप सर्विसेज ले रहे हैं, तो वहां पे भी टैक्स का, जीएसटी का इन्वॉल्वमेंट रहेगा। ठीक है, इज इट क्लियर। यहाँ पे कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा। तो यहाँ पे बड़ी सिंपल सी जनरल एंट्री होगी जो कि आपको ऑलरेडी मालूम है। कैश अकाउंट डेबिट 30,000, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट 15,000, फर्नीचर फर्नीचर अकाउंट डेबिट कितना है, 20,000 टू कैपिटल। ठीक है, कितना हो जाएगा, 50 एंड 15 हो जाएगा 65,000। कोई दिक्कत, सिंपल है। ठीक है, उसके बाद मार्च टू पेड इनटू बैंक। अरे क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है क्या, बैंक में पैसे जमा करने से जीएसटी नहीं लगता है, कंफ्यूज मत होना। सॉरी, कितना है, 20,000 है, तो ये लो 20,000। राइट, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो इन दोनों ट्रांजेक्शन को मैं रब कर देता हूं ताकि जगह मिल जाए। चलो, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब थर्ड ट्रांजेक्शन कहता है, बॉट गुड्स फ्रॉम मोहन ब्रदर्स लखनऊ ऑन क्रेडिट। लखनऊ, हमारा बिजनेस कहाँ पे है, देखिए आप, हमारा बिजनेस भी लखनऊ में है। तो लखनऊ में है और लखनऊ से ही खरीद भी रहे हैं, तो कौन सा जीएसटी लगेगा, इंट्रा जीएसटी। इंट्रा जीएसटी मतलब सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, कितना, 9% ईच। तो अभी क्या करना है बोलो, यहाँ पे हम मार्च 3 में लिखेंगे परचेजेस अकाउंट डेबिटेड। ध्यान रखिएगा, अब यहाँ पे पहले मैं बता देता हूँ आपको, वर्किंग करके दिखा देता हूँ। 7,000 के गुड्स हैं, कोई ट्रेड डिस्काउंट वगैरह कुछ भी नहीं है, सिंपल सा ट्रांजेक्शन है। 7,000 के गुड्स खरीदे हैं, 9% आपको लगेगा सीजीएसटी और 9% लगेगा एसजीएसटी। तो 7,000 का 9% हो जाता है 630 कुल मिला के हो जाता है, ये हो जाता है 8260, बराबर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7,000 क्या लिखते हैं बताइए, यहाँ पे लिखते हैं इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिटेड, बोलो कितना, 630, फिर इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिटेड 632। क्या नाम है जिससे हम खरीद रहे हैं, मोहन ब्रदर्स, मोहन ब्रदर्स। तो ये हो जाएगा 8260। सिंपल है। हम्म, अभी तक तो सिंपल है फिलहाल। ठीक है, तो इसको रब कर रहा हूं मैं, ये हो गया।
मार्च 4 को क्या होता है देखें, सोल्ड गुड्स टू गोयल ब्रदर्स कानपुर यूपी ऑन क्रेडिट। ओहो, कानपुर, अभी यूपी भी लिख दिया है। ये क्लियर करने के लिए लिखा है कि कंफ्यूज ना होए, है ना। लखनऊ भी यूपी में है और कानपुर भी यूपी में है, तो यहाँ पे भी आपका इंट्रा जीएसटी का ही इन्वॉल्वमेंट रहेगा। आई बात समझ में? तो अभी क्या एंट्री होगी बोलिए? गोयल ब्रदर्स, गोयल ब्रदर्स टू सेल्स, टू, बताइए अभी सेल्स में क्या हो जाता है? आउटपुट सीजीएसटी और टू आउटपुट एसजीएसटी, राइट। तो अभी कितना अमाउंट हो जाएगा ध्यान दें, 6000 के तो हैं गुड्स, इसमें 9% लिख लो, कितना? 540 एंड 540 कितना हो जाता है? ये हो जाएगा 7080, हाँ या ना? तो 7080 आपको लेना है गोयल ब्रदर्स से, गुड्स हैं 6000 के, और ये 540, ये भी हो गया 540। क्लियर है? कोई दिक्कत है? ठीक है, तो इसको भी नोट डाउन करें, तो उसके बाद फिर मैं इसको रब करता हूं। चल, बॉट अ कंप्यूटर, क्या खरीदा? कंप्यूटर खरीदा। तो कंप्यूटर खरीदने में भी सर जीएसटी लगेगा? अरे क्यों नहीं लगेगा भाई, क्यों नहीं लगेगा? जो व्यक्ति कंप्यूटर बेच रहा है उसके लिए तो गुड्स है ना, तो डेफिनेटली उसमें भी जीएसटी लगेगा। तो चेक से खरीद रहे हैं, कंप्यूटर कितने का है? कंप्यूटर है 20,000 का, ठीक है, कितने का है? 20,000 का। और इसमें अब लिखा नहीं है कि बाहर से खरीदा, लोकली खरीदा, ऑब्वियस सी बात है ना। मैं यदि यूपी में रहता हूं तो यूपी के बाहर जाऊंगा क्या लैपटॉप कंप्यूटर खरीदने के लिए? आमतौर पे नहीं होगा, अगर होगा तो मेंशन करेंगे, अदरवाइज हम अज्यूम यही करेंगे कि सेम स्टेट से ही खरीद रहे हैं, ठीक है। तो 9% 20,000 का होता है 1800 एंड अगेन 1800 सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, तो ये हो जाता है 23,600, बराबर है। तो अभी हम क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लिखेंगे कंप्यूटर अकाउंट डेबिटेड। बोलो क्या लिखेंगे? इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, फिर बोलो क्या? इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, फिर टू, आप चेक से खरीद रहे हैं तो हम यहां लिखेंगे टू बैंक। तो कंप्यूटर हो गया 20,000 का, 1800 दे दिया सीजीएसटी, 1800 दे दिया एसजीएसटी, और ये हो जाता है 23,600। कोई दिक्कत? ये हो गया सब? ठीक है, फटाफट नोट डाउन कीजिए ताकि मैं रब कर सकूं। हाँ, अब आइए मार्च 7 क्या कहता है, ध्यान से देखिए। रिसीव्ड फ्रॉम सेल्समैन फॉर गुड्स सोल्ड बाय हिम, रिसीव्ड फ्रॉम सेल्समैन फॉर गुड्स सोल्ड बाय हिम, सेल्समैन से हमको 11,800 रुपीज मिले हैं। ये आपका क्या है? ये मिला हुआ अमाउंट है। किससे मिला? सेल्समैन से मिला, सेल्समैन ने बेचा, बेचा उसके बाद जो पैसा मिला वो आके हमको दे दिया, बोला सर ये लो, ये 11,800, ये लो, ये लाया हूं। अब मुझे आप बताओ कि ये जो सेल्समैन आपका 11,800 रुपए लेके आया है, ये इसके अंदर जीएसटी जुड़ा होगा या नहीं होगा? अरे ऑब्वियस सी बात है, वो सेल करके आपको दे रहा है पैसे, तो वो जो पैसे दे रहा है वो केवल और केवल गुड्स के थोड़ी ना होंगे, जो गुड्स बेचे हैं उस पर टैक्स भी तो लिया होगा ना सेल्समैन ने, कि बिना टैक्स के गुड्स बेच दिए? नहीं, ऑब्वियस सी बात है टैक्स भी लिया होगा। तो भैया हमको भी यहाँ पे टैक्स लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा मतलब ये 11,800 में ऑलरेडी टैक्स क्या है? जुड़ा हुआ है, क्या है इसमें? इंक्लूडेड है। तो अलग कैसे करेंगे सर? अलग आप बताओ अब कैसे करेंगे? क्या हम 11,800 पे 18% फाइन कर लें क्या? 18 मतलब 9% सीजीएसटी एंड 9% एसजीएसटी, ऐसा कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? उसका कारण मैं आपको बताता हूं। देखो, मान लो कि आपके
100 रुपए के गुड्स हैं, 100 रुपए के गुड्स पे आपने जीएसटी 18%, 100 रुपए का 18% कितना होता है, 18 ही होता है। तो ये आ जाता है आपका, ये आ गया आपका लिस्ट प्राइस प्लस ये हो गया आपका जीएसटी, लिस्ट प्राइस है जो भी बोलो आप, ठीक है। और ये आप अल्टीमेटली पैसे ले रहे हो कितना, 118। अभी मेरे को बताओ कि 118 का 18% देखें कितना होता है, देखो 118 का 18% होता है 21.24, जबकि कितना जीएसटी है, 18 है। तो मैं यहां पे मालूम मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि ये जो 11,800 आप देख रहे हैं ना, ये कहां से आया, ये एक ऐसा अमाउंट है जिसपे टैक्स जोड़ा गया और ये 11,800 आ गया, और वो अमाउंट हमको मालूम नहीं है। गेटिंग माई पॉइंट, समझ में आ रही है बात। आपको सेल्समैन आके दे रहा है, कह रहा है ये लो 11,800, इसमें टैक्स भी है और गुड्स की कीमत भी है। तो गुड्स की कीमत पे ही तो टैक्स लगा होगा, है ना। तो वो गुड्स की कीमत हमको मालूम नहीं है, और वो नहीं मालूम है तो जीएसटी भी कैसे फाइन करेंगे। तो यहां पे हम क्या कर सकते हैं, वो जो कीमत है, वो जो सेल प्राइस है, वो सेल प्राइस को हम ले लेते हैं एक्स। तो मैं यहां पे बोल सकता हूं क्या कि जो सेल प्राइस था उस पे हम जीएसटी जोड़ देंगे तो आ जाएगा 11,800, है ना। ये है आपका पेमेंट रिसीव्ड, हाँ या ना। एक्स प्लस जीएसटी, एक्स ले लिया मैंने इसको, तो यहां पे मैं लिख रहा हूं एक्स प्लस जीएसटी। और ये जीएसटी लगा किस पे, अरे भाई एक्स पे ही तो लगा। हमारा जो कस्टमर आता है हम उसको बोल रहे हैं देखो ये 100 रुपए का, मान लो ये कैलकुलेटर है, हमने बोला ये देखो ये 100 रुपए का कैलकुलेटर है, इस पे आपको टैक्स लगेगा 18%, और फिर जो कीमत आएगी उतने में हम देंगे, क्योंकि सरकार ने कहा है कि आपको टैक्स कलेक्ट करके देना है। तो 100 रुपए का कैलकुलेटर, 18% हो गया टैक्स, 118 रुपए लिया कस्टमर से, 18 रुपए किसको दे देते हैं, सरकार को दे देते हैं। तो वैसे ही यहां पे ये एक्स ले लिया और ये जीएसटी, ये मिला के 11,800 हो रहा है, बराबर है। तो एक्स प्लस एक्स का ही तो हम 18% निकालते हैं ना, एक्स का ही 18% निकालते हैं, तो मैं एक्स इंटू 18/100 लिख सकता हूं, हाँ सर लिख सकते हैं। तो मैं इसको यहां पे 100x प्लस 18x इज इक्वल टू 11,800 इंटू 100 कर सकते क्या, हाँ सर कर सकते। 118x इज इक्वल टू 11,800 इंटू 100 अपॉन 118 कर सकते क्या, सर बिल्कुल कर सकते। अब इसको डिवाइड कर दें क्या, आप बोलो तो बिल्कुल कर देते हैं। तो 118,000 डिवाइडेड बाय 118 हो जाता है 10,000। आई बात समझ में। तो ये 10,000 के थे गुड्स सेल प्राइस, ठीक है ना। उसमें ले लिया हमने टैक्स 18%, 18% मतलब 9% सीजीएसटी, 9% एसजीएसटी, ये 900, ये 900, कुल मिला के हो गया 11,800। ये है आपकी पेमेंट जो आपने सेल्समैन से ली है। क्लियर है। जितना डिटेल में पॉसिबल था उतना डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया, इससे ज्यादा क्या डिटेल में बताऊं, पूरी कहानी बता दी। अब फिर भी कंफ्यूजन है, लेक्चर को थोड़ा सा पीछे ले जाओ, फिर से देखो, क्लियर करो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, क्लियर करो और खुद से ट्राई करो, ये इक्वेशन बनाओ, खुद से बनाओ और ट्राई करो। आई बात समझ में, ठीक है। तो रब करूं इसको, मैं इसको रब कर रहा हूं और इसकी एंट्री लिखता हूं मैं। तो एंट्री क्या हो जाएगी, आपको मिल रहा है कैश, तो हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट 11,800 टू सेल्स 10,000 टू आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी, हाँ या ना। ठीक है, बात समझ में आई। तो ये भी हो गया है, ये भी हो गया, 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 ठीक है। अब कह रहा है गोयल ब्रदर्स गेव चेक
डिपॉजिटेड इन बैंक। ठीक है, चेक मिला, ये लो, बैंक अकाउंट डेबिट टू गोयल ब्रदर्स, कितना है 7080 कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको भी रब कर रहा हूं मैं यहाँ पे। चलो, तो ये हो गया गोयल ब्रदर्स, ये भी हो गया। पे टू मोहन ब्रदर्स 6700, डिस्काउंट अलाउड बाय हिम। बेटा कंफ्यूज मत होना, जो पेमेंट मिल रहा है, पेमेंट दे रहे हैं, इस पे जीएसटी नहीं लगता है। ऐसे में तो फिर कोई किसी को पैसे देने से ही डरेगा, किसी को उधार दे दे। एक बार जीएसटी लगता है ना, जब गुड्स बेचा, जब गुड्स खरीदा, तब जीएसटी लग गया। अब बार बार पेमेंट ले रहे हैं, दे रहे हैं, तो इसमें जीएसटी नहीं लगता है ना? गलती से भी नहीं लगाना। तो यहाँ पे अब एंट्री क्या हो जाएगी, मोहन ब्रदर्स को दिया चेक, तो टू, ये लिख दिया बैंक, और ये लिख दिया डिस्काउंट मिला। कुछ स्टूडेंट्स गलती करते हैं, डिस्काउंट अलाउड है ना, डेबिट कर देंगे। बेटा डिस्काउंट अलाउड बाय हिम है, मोहन ने हमको डिस्काउंट दिया है, तो हमको तो मिला है ना। आप अकाउंटिंग अपने नजरिए से करेंगे ना, अपने बिजनेस के नजरिए से करेंगे कि सामने वाले के नजरिए से करेंगे? नहीं, हम अपने नजरिए से अकाउंटिंग करते हैं। तो हमने मोहन ब्रदर्स को दिया, तो उसने हमें डिस्काउंट दिया। ठीक है, तो मोहन ब्रदर्स, ये आपने चेक दिया 6700 का, डिस्काउंट मिला 300 का, अकाउंट उसका क्लियर हुआ है 7000 रुपए का। ठीक है, तो ये भी हो गया ट्रांजैक्शन आपका क्लियर। रिसीव्ड एन ऑर्डर फॉर द गुड्स अलोंग विद एडवांस ऑफ 1000 इन कैश फ्रॉम महेश। बेटा ये पहले भी बता चुका हूं, अभी भी बता रहा हूं, आपको जब एडवांस मिल रहा है, आप एडवांस की एंट्री तो कर लो, मगर ये जो ऑर्डर ऑर्डर है ना, ऑर्डर की एंट्री नहीं होती है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू, ध्यान रखना, ऑर्डर ऑर्डर की एंट्री नहीं होगी। आप सीधा लिख सकते हो एडवांस फ्रॉम महेश, या फिर आप लिख सकते हो कैश अकाउंट डेबिट टू महेश, ये भी लिखोगे तो भी चलेगा, एडवांस फ्रॉम महेश लिखोगे तो भी चलेगा। सिंपल रखना चाहते हो तो टू महेश लिखोगे, और यहाँ पे जनरल एंट्री तो होगी, तो उससे क्लियर भी हो जाएगा कि इट इज एन एडवांस। तो बीइंग एडवांस रिसीव्ड फ्रॉम महेश, कितना अमाउंट है? ये ऑर्डर कितना मिला, इससे कोई लेना देना नहीं है, आपको अमाउंट मिला है 1000। ठीक है, आई बात समझ में? क्लियर है? चलो, तो इसको मैं अब रब कर देता हूं। इंटरेस्ट मिला है बैंक से, तो क्या दिक्कत है, सीधी सीधी एंट्री पास करो, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। कितना मिला? 400 रुपए, तो ये लो 400 रुपए आपको मिल गया इंटरेस्ट प्लस। ठीक है, बैंक इंटीमेट्स दैट द चेक ऑफ गोयल ब्रदर्स इज रिटर्न डिसऑनर। गोयल ब्रदर्स भाई साहब ये हैं, 7080 का चेक दिया था, हमने एंट्री की थी बैंक अकाउंट डेबिट टू गोयल ब्रदर्स, है ना? अभी इसको रिवर्स कर देंगे, और क्या, डिसऑनर में तो ऐसे ही होता है, गोयल ब्रदर्स टू बैंक। कितना अमाउंट है बोलो? 7080, ये लो। ठीक है, ये भी हो गया, ये भी हो गया। पेड रेंट ऑफ बिजनेस प्रेमिसेस बाय चेक। ओके, तो अब आप ध्यान रहे, रेंट पे भी जीएसटी लगता है। किस पे जीएसटी लगता है? रेंट पे भी जीएसटी लगता है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहां पे ये 600 रुपए पे आपको क्या देना पड़ेगा? जीएसटी। तो आप एंट्री करेंगे रेंट अकाउंट डेबिट 600, फिर आप यहां पे लिखेंगे इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। ठीक है, कितना? 600 रुपए का 9% कितना होता है? 54, ये भी हो गया 54 टू, आप दे रहे हैं कैसे? बैंक से पैसे दे रहे हैं, तो ये हो जाता है 708। हाँ या ना? क्लियर है? रेंट अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एचजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, क्लियर है? बेटा बहुत जरूरी है कि ये सारे के सारे ट्रांजैक्शंस एक बार खुद से आप रिकॉर्ड करके देखें, है ना? तभी
क्या होगा कि आप इसको रिटेन कर पाएंगे, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ठीक है, चलो तो हम फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। बाय बाय।